नमस्कार बनारस, जोरदार तालियों के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम पहुंच गए हैं बनारस। हमारा कारवां बनारस पहुंचा हुआ है। तो कहा गया है काश्याम ही काश्ते काशी सर्व प्रकाशिका सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता ही काशिका। और उसी काशी में हम खड़े हैं जो आत्मज्ञान के बल को दर्शाती है, सभी वस्तुओं को अलौकिक करती है और जो इस सत्य को जानता है वही काशी को जान जाता है। खास मेहमान सबसे पहले मेरे साथ हैं, तारुफ करा देता हूं, शशांक शेखर त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। मणिशंकर पांडे जी हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। एलजेपीआर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। कमलाकर त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। और मेरे साथ मेरी सहयोगी हिमानी नैथानी आम जनता के साथ मौजूद हैं, जो जनता से बात करेंगी, बनारस के मुद्दे क्या है पूछेंगी। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने आखिरी चरण से पहले एक बार और दावा कर दिया है 400 पार का। सुनिए जरा गृह मंत्री क्या कह रहे हैं, उसके बाद करेंगे बनारस से चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह का आज गाजीपुर में रोड शो हो रहा है और देखिए किस तरीके से अभिवादन देखने को मिल रहा है। लोग फूलों की वर्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्री जी, ये पुष्प वर्षा, ये भीड़, आपने जो टारगेट सेट किया है, कितना नजदीक की एक्साइटमेंट लोगों का दिखाता है उस टारगेट से? देखिए, हम निश्चित रूप से 4 तारीख को 400 पार कर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। सर, 2014 में जब आप उत्तर प्रदेश आए थे, आपने जो समीकरण यहाँ पर बनाए, जिस तरीके से चाणक्य की भूमिका आपने रखी, यूपी की पॉलिटिक्स जिसे जातिगत इक्वेशन के लिए विपक्ष ने जानकारी बनाई थी, आपने जो सेट किया था अब तक वो सफल रहा है। इस बार अपोजिशन बड़ा कॉन्फिडेंट दिख रहा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव लगातार दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं 200 से कम भाजपा रह जाएगी। आप कहाँ देखते हैं? हर बार वो चुनाव के पहले तक कॉन्फिडेंट होते हैं और काउंटिंग के बाद ईवीएम खराब है ऐसा आरोप करते हैं। इस बार भी यही होगा। गाजीपुर में सर हम मौजूद हैं। गाजीपुर, मऊ, ये एरिया माफियाओं के लिए, ऐसे लोगों के लिए जाना जाता रहा है। लोकतंत्र में इनका अंत कब देखते हैं आप? माफियाओं का तो अंत हो गया, क्या लगता है इस बार जो दावेदारी है कितनी मजबूत रहेगी? हम गाजीपुर जीतने जा रहे हैं। देखिए, गृह मंत्री हैं हमारे साथ और रिपब्लिक पर अपनी बात रखते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ पर लोगों की भीड़ है, लगातार नारेबाजी लोगों की देखने को मिल रही है। लगातार अलग अलग तरीके से लोग जो है अपना उत्साह जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सुना आपने गृह मंत्री अमित शाह को। और उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि जब गाजीपुर का जिक्र होता है तो बाबा बुलडोजर का भी जिक्र होता है। और चर्चा की शुरुआत इसलिए हम आम जनता के साथ करेंगे। हिमानी, मैं आपके पास आ रहा हूं। गाजीपुर वही इलाका है जहां बुलडोजर बहुत चला माफियाओं पर। बात करिए जनता पर, क्या मुद्दे हैं उनके? मुद्दों की तो बात करूंगी, लेकिन जिस तरह से आपने बुलडोजर की बात की या जिस तरह से मृदुल आपने 400 पार की बात कही कि केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बार फिर से अंतिम चरण से ठीक पहले जिस तरह की वो हुंकार भरी है 400 पार की, काशी की जनता उसको किस तरह से देखती है? काशी का युवा, मेरे साथ युवाओं से शुरू करती हूँ कि युवा किस तरह से इसको देखता है, किस तरह से देखते हैं आप ये बुलडोजर और 400 पार के जो ये नारे दिए जाते हैं? मैम, हम युवा हैं, हमारे लिए मेन सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। हमारे लिए कोई रोजगार नहीं है। जब देखो तब पेपर लीक हो जाता है। उस पेपर लीक के उसकी वजह से हम युवाओं को बार बार बहुत सफ़र करना पड़ता है। हम लोग को जाना होता है बार बार, जहाँ सफ़र करके वहाँ का जो किराया होता है वो कौन देगा? हमारा जो पेपर लीक हुआ है उसका कौन जवाब देगा? छोटे छोटे सवाल रखते हैं, आपसे समझना चाह रही हूँ, क्या मुद्दे हैं? देखिए, अगर मुद्दे की सहमत हैं आप उनसे जो उन्होंने कहा? जी बिल्कुल सहमत हैं। और देखिए, मेन मुद्दा होना चाहिए स्वास्थ्य और रोजगार। और ये धर्म वर्म वाला जो मुद्दा है ये बीजेपी को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ठीक और है। जो एक बात और बोल दे, जो ये मोदी जी कहते हैं बनारस को हम क्यूटो बना दें, वो तो टोटो बना दिए हैं। ठीक है, हम इन दोनों की बातों से सहमत है। हम चाहते हैं कि युवा रोजगार की बात करे, शिक्षा की बात करे। और जैसा कि आप लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत की और बुलडोजर, शशांक शेखर त्रिपाठी जी के साथ चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। त्रिपाठी जी, आपने सुना, आपसे तो हमने चर्चा 2019 में भी की, विधानसभा चुनावों में भी की, लेकिन अभी भी लोग कह रहे हैं रोजगार पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, रोजगार बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपके सामने कुछ बताना चाहता हूं रोजगार को लेकर। हाँ, अगर आपको रोजगार नहीं मिले हाँ। तो पिछले 10 सालों में 10,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र आपके भारत में कैसे खुल गए? हाँ। अगर आपको रोजगार नहीं मिले तो विश्व में सबसे ज्यादा रेल कोच बनाने वाली फैक्ट्रियां आपके बनारस में और आपके भारत में कैसे काम कर रही हैं? अगर आपको रोजगार नहीं मिले तो जीडीपी में पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कौन सी है? सुनिए, मैं बता रहा हूं, पहले मेरी बात सुनिए। आप इधर बोलिए ना। हाँ,
क्या अगर आपको रोजगार नहीं मिले तो 2,000 से ज्यादा 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर कैसे बिछा दिए गए? यदि आपको रोजगार नहीं मिले माइक पास में करिए त्रिपाठी जी, हाँ। 18,400 गाँव में बिजली कैसे पहुंचा दी गई? यदि आपको रोजगार नहीं मिले तो 44 करोड़ लोगों को रोजगार की मुद्रा ठीक है। रोजगार की योजनाएं कैसे मिल अब गई? जवाब ले लेता हूं मैं इसका भाटी जी से। मतलब ये है हाँ। कि जो काम नहीं करना चाहता है रोजगार उसके पास नहीं है, और अगर काम आप नहीं काम करना चाहते, हैं, रोजगार उनके पास है। तो राजकुमार रोजगार भाटी जी, आपके ठीक है। पास त्रिपाठी जी, मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र की बात सुन के मुझे एक घटना याद आ गई अच्छा कि एक मरीज अस्पताल में एडमिट था, डॉक्टर उसे देखने के लिए आया। ठीक है। डॉक्टर ने उसका हाथ पकड़ के बोला, अरे ये तो मर गया। हाँ मरीज ने कहा, डॉक्टर साहब मैं जिंदा हूँ। तो नर्स ने उसे धमकाया, तुम ज्यादा जानते हो, डॉक्टर ज्यादा जानता है। ये सारी बातें समाजवादी अच्छा सुनिए टोका नहीं नहीं, त्रिपाठी जी मैं दूंगा, मौका दूंगा, मैं मौका दूंगा। पहले उन्हें बोलने दीजिए, फिर मौका दूंगा। त्रिपाठी टोकिए मत त्रिपाठी जी, टोकिए मत। उन्होंने नहीं त्रिपाठी जी, टोका। आपको मौका दूंगा त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, मुद्दा ये है कि अभी मैं नहीं बोलने दूंगा। नहीं, गलत बात है। आपको नहीं टोका उन्होंने, आप नहीं टोक सकते। एजेंडे पर बात मैं कहानियां सुनाना बराबर का मौका देता हूँ त्रिपाठी जी। आप ठहरिए, मैं आऊंगा आपके त्रिपाठी पास। जी ये कहना हाँ। चाहते हैं कि जो बेरोजगार नौजवान सामने बैठे हैं, वो ये आप सब लेकर झूठी के आए बात है। हैं। इन वो पे आप अपने विश्वास साथ मत करो। लेके आए, 4 त्रिपाठी जी पे नौजवान आप अपने विश्वास साथ करो। लेकर आए। त्रिपाठी जी, और ये एक इनकी मिनट। दूसरी आदत है। हाँ। ये ऐसे ही देश को कैप्चर करना चाहते हैं, विपक्ष की बात नहीं सुनते। कोई कैप्चर नहीं कर पाएगा जब तक मैं खड़ा हूं। एक बार मैं फिर हिमानी के पास जा रहा हूं। हिमानी, कुछ लोग हिमानी के साथ मौजूद है, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक बार फिर हिमानी। यहाँ से लूंगी। हाँ। शशांक भैया को प्रणाम। हाँ, मैं खुद एक अधिवक्ता हूँ और खड़े होके बोलिए। हाँ, भैया का जूनियर हूँ, लेकिन बात यहाँ आ रही है कि हम बनारस को जानते किस लिए हैं? गलियां, हाँ। संस्कृति, कचौड़ी जलेबी, ये हमारे यहाँ का फेमस रेल कोच के लिए नहीं जानते? रेल कोच के लिए बनारस का, हाँ, आपका डीएलडब्ल्यू क्षेत्र। तो वहां से क्या? एक मिनट, मेरा सवाल आपसे इसलिए एक छोटा सवाल है। क्या बनारस से, हिमानी, बनारस से, यही बनारस है, यहाँ से कई रेल कोच बन के बाहर के देशों में जाते हैं? मैं गलत हो रहा हूँ तो टोक देना आप। कोई नहीं गलत है। हाँ बोलिए, जवाब मेरा दीजिए। कहना यहाँ ये है कि सारा विकास बनारस में हो रहा है। हाँ। बनारस की सड़कें अच्छी हुई, बनारस की लाइट व्यवस्था अच्छी हुई। मैं एज अधिवक्ता बता रहा हूँ, मुकदमों की संख्या कम हुई क्योंकि इतनी जल्दी मुकदमे पंजीकृत हो जा रहे हैं। लेकिन बनारस की पहचान गलियों से है। आप जगह जगह पे कॉरिडोर के नाम पे जो धंधा चला रहे हैं, उसके बारे में क्या बात ठीक करेंगे? है। एक मिनट। ठीक है। और लोग छोटे। मेरा सवाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं से है कि जो बीजेपी की सरकार है, ये शिक्षा विभाग पर वैकेंसी कब देना चाहती है? क्या शिक्षा विभाग? हाँ, नहीं, आपका सवाल हो गया, आपका सवाल हो गया। नहीं, बीजेपी अधिवक्ता ने अभी कहा कि 44 करोड़ रोजगार दिए। ये हमें लग रहा है कि अब मोदी जी का धंधा बंद होने वाला, उससे ज्यादा ये फेक है। 44 करोड़ एक से मिनट, ज्यादा एक मिनट। मुद्रा कोई लोन नहीं करा दिया मोदी गया। जी ने। थमिए। झूठे बातें की हैं आप, मोदी जी ने बस। ठीक है, और पीछे जिस डीएलडब्ल्यू की इन्होंने बात की है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, मैं पूछना चाहता हूँ डीएलडब्ल्यू किसकी देन है? डीएलडब्ल्यू किसके देना? ठीक है, एक मिनट। अब मैं